हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो G24 इंग्लिश। देखो, आज की जो इंग्लिश की क्लास है इसमें मैं उन सभी स्टूडेंट को इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और जो इंग्लिश में लिखे हुए किसी स्टोरी को, इंग्लिश की बुक को अच्छे से हिंदी में रीड नहीं कर पाते। हिंदी में रीड करने का अर्थ ये है कि उनका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से बिल्कुल ट्रिक के साथ अंग्रेजी का उच्चारण कहना सीखना है, किसी स्टोरी को पढ़ना सीखना है, तो आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो तरीका समझाने वाला हूँ ना, अगर हमारे तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो तो इंग्लिश की बुक बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाओगे। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट सिखाऊंगा कि आप इनका साथ ही साथ कैसे उच्चारण करोगे, इनका अर्थ कैसे निकालोगे, सब कुछ आपको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे करूँगा और साथ ही साथ आपको अर्थ भी बताऊँगा। यहाँ पे देखो लिखा है HI। देखो, इसका यूज ज़्यादा करके आप व्हाट्सएप पे देखते होंगे। अगर कोई आपके पास केवल H और I लिख के भेज दे तो इसको हाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। HI को आप हाय पढ़ोगे और हाय का मतलब होता है नमस्ते। अपने से छोटों के लिए ए यूज करते हैं, ठीक है। ए हाय का मतलब होता है नमस्ते। अब देखो आगे लिखा है HELLO, इसको पढ़ते हैं हेलो। देखो, एच से आपका हा बना, ई क्या करता है? एक ही मात्रा अप्लाई करता हो गया है। यहाँ पे आपका डबल एल है, तो इंग्लिश में कोई भी वर्ड डबल बार आए ना तो उनका उच्चारण आपको क्या कहना है? एक बार कहना है। यानी कि डबल एल है तो एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं। अब ओ से आप यहाँ ओ की मात्रा लगाओगे, ए आपका हो जाएगा हेलो। और हेलो का मतलब होता है सुनो। क्या होता है? सुनो होता है हेलो का मतलब। आगे आई, तो इसको आप आई पढ़ते हो तो आई ही आपको यहाँ पे लिखना भी है, तो ए आपका लिखा हुआ है आई। और आई का मतलब होता है मैं, तो आई को आई ही पढ़ते हैं। आई का मतलब मैं। आगे देखो डब्ल्यू और ई दिया हुआ है। देखो, जब किसी एक वर्ड के बाद आपको ई दे तो ई का जो उच्चारण होता है वह आप बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे डब्ल्यू से आपका वाह बन गया और ई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए आपका हो गया वी। और वी का मतलब होता है हम, ठीक है। वी का मतलब क्या होता है? हम होता है। आगे है SHE। अब देखो, यस और एच के बाद आपको ई दे दिया है तो SH बनाता है बड़ा सा। अब ई है तो ई क्या करेगी? यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है, सी हो गया। अब देखो, जिनको तरीका नहीं पता है, इसको वे पढ़ेंगे, इसको से पढ़ेंगे, HE को हे पढ़ेंगे, तो ये आपका गलत प्रोनाउंसिएशन है। क्योंकि किसी के बाद आपका ई हो, किसी एक वर्ड के बाद आपको यहाँ पे उनका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में कहना है। और सी का मतलब होता है वाह। अब ध्यान से इसको देखना, यह सी उसके लिए यूज होगा जो लड़की होगी। लड़की के लिए हम सी यूज करते हैं, ठीक है। आगे HE दिया है तो एच से आपका हा बनता है। अब ई है तो बड़ी ई की मात्रा ही हो गया। और ही का भी मतलब आपका वह होगा, लेकिन यह आप लड़के के लिए यूज करोगे। लड़के के लिए ही यूज होता है वह के लिए, और लड़की के लिए सी यूज करते हैं वह के लिए, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे ए और यन दिया है। अब ए से ए को पढ़ेंगे हम ए। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। और यन से आपका ना, ए एन को पढ़ते हैं ऐन। और ऐन का मतलब होता है एक। एन का मतलब होता है एक, ठीक है। आगे देखिए, ए और यम दिया है तो ए को आप यहाँ पे ए पढ़ोगे और यम को क्या पढ़ोगे? माँ पढ़ोगे, तो ए आपका हो जाएगा एम। एम का मतलब होता है हूँ। AT, तो AT को पढ़ते हैं ऐट, तो ए आपका यहाँ पे आई बनेगा, टी से आपका टा, ए आपका ऐट हो गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी अगला वर्ड और दे दे तो आप ऐसे ही उनका प्रोनाउंसिएशन कहना। और ऐट का मतलब आपका होता है पर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, सभी लोग मिल करके, ठीक है। BIG, अब देखो, बी से बनता है आपका बा, आई से छोटी की मात्रा बी, और जी से बनता है गा, तो BIG को पढ़ते हैं बिग। और बिग का मतलब होता है बड़ा। बिग का मतलब होता है स्टूडेंट आपका बड़ा। SIT,
तो एस से आपका छोटा सा, आई से छोटी ई की मानता सी, और टी से आपका टा, ए आपका हो गया सिट। और सिट का मतलब होता है बैठना। जितना मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ इनको नोट डाउन करके ज़रूर आप याद करिएगा। आई और यहाँ पे दिया है इन, तो इसको इन पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको सिखाया था कि जब मात्रा लगाने वाले वर्ड आपके सुर में आते हैं तो क्या करते हैं, स्वर बनाते हैं। तो याद रखना इसी तरीके से ट्रिक के साथ बना लो कि आई आपका शुरू में आया है तो बनाता है ई, क्योंकि आई से ई भी बनता है, और यन से आपका ना, तो आई एन को पढ़ते हैं इन, और इन का मतलब होता है में। आगे ओ और यफ दिया है तो इसको पढ़ते हैं ऑफ। इस तरीके से ऑफ पढ़ोगे। अगर कहीं आपको लिखना पड़ गया तो शुद्ध शुद्ध ऐसे ही लिखना ऑफ। इस ऑफ का मतलब आपका होता है का, के या फिर की, यानी कि इन तीनों के लिए आप ऑफ का यूज करोगे। अब किसी स्टूडेंट हमसे ये पूछे थे कि ओ डबल एफ भी तो ऑफ होता है, तो बिल्कुल ओ डबल एफ आपका ऑफ होता है, लेकिन इस ओ डबल एफ का मतलब होता है आपका बंद। ठीक है, इसे ऑन ऑफ करते हो ना तो वही काम। तो ओ डबल एफ का मतलब बंद होता है, ओ और एफ का मतलब का के की होता है। ठीक है, यानी इनके स्थान पे आप यूज करोगे। यस ओ, तो इससे आपका छोटा सा और ओ से ओ की मात्रा, तो यस ओ को सो पढ़ते हैं, और सो का मतलब होता है इसलिए। देखो इससे सरल तरीका आपको कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप ऐसे मिलकर के प्रैक्टिस करते हो, हमसे जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शाम को 6 बजे क्लास होती है, आया करो, प्रैक्टिस किया करो। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जीरो से यहाँ पे सिखाया जाता है, चाहे अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना हो, मैसेज करना हो, मैसेज टाइप करना हो, या फिर इंग्लिश की बुक को पढ़ना हो। ठीक है, चलिए ओ और के दिया है, तो देखो ओ आपका शुरू में है तो इसको आप यहाँ पे ओ पढ़ोगे, और के को आपको के ही पढ़ना है। तो ये आपका लिखा ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। आगे है डब्लू ओ, और यहाँ पे डब्लू दिया, इसको पढ़ते हैं वाव। इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ोगे वाव, और वाव का मतलब आपका होता है वाह। लेकिन इसको लोग एक तरीके से और पढ़ते हैं, वाव भी पढ़ देते हैं, जैसे वाव, अरे छोटा वाला वो, इसको वाव पढ़ देते हैं, और वाव का ही मतलब आपका वाह ही होगा, तो इसको वाव और वाव दोनों पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो पी ई एन, तो पी से आपका पा, ई क्या करता है, एक ही मानता लगाता है। मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, हर जगह ई एक ही मानता नहीं लगाएगा। आप देख रहे हो कि इसके बाद आया तो बड़े ई की मात्रा अप्लाई किया, तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ई हो तो आप ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे यन से आपका ना ए हो गया पेन, और पेन का मतलब होता है आपका कलम। चलो आगे देखते हैं। डब्लू ए एस एच लिखा है, देखो डब्लू से आपके यहाँ पे बना हुआ, ए से आ का मात्रा, यस और एच बनाएगा आपका यहाँ पे बड़ा सा, ए आपका यहाँ पे लिखा है वास, और वास का मतलब होता है धोना। ठीक है, वास का मतलब धोना होता है। आगे है एफ डबल ई एल, देखो एफ से बनता है आपका फा, डबल ई से बड़ी की मात्रा फी, और यल से आपका ला, जिसको पढ़ते हैं फील, और फील का मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, फील का मतलब आपका होता है महसूस करना। आगे सी एल ई ए एन, देखो सी और यल आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे सी क्या होगा, आपका आधा बनेगा, तो सी से आपका आधा का हो गया, और यल से आपका ला। देखो हमने आपको बताया है कि जब सी के बाद यल आ जाए, सी के बाद ए आ जाए, सी के बाद ओ आ जाए, सी के बाद यू आ जाए, तो सी को का पढ़ते हैं, और ई ए से आप यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, और यन से आपका यहाँ पे ना बनेगा तो इसको पढ़ते हैं क्लीन, और क्लीन का मतलब होता है आपका साफ। आगे जी यू एन, इसको पढ़ते हैं गन। तो देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू हो तो यू का उच्चारण आप यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग इसको गुण पढ़ देते हैं। यह गुण नहीं है, इसको जी यू एन को गन पढ़ते हैं, क्योंकि इस यू का उच्चारण आपको नहीं कहना है। तो जी से केवल गा, और एन से ना करोगे गन, और गन का मतलब आपका होता है बंदूक। आगे एफ यू एन, इसको पढ़ते हैं फन। तो यफ से आपका फा हो गया, और यन से आपको ना पढ़ना है, तो ये आपका फन हुआ, और फन का मतलब आपका होता है आनंद। आगे टी एच ई एन, इसको पढ़ते हैं देन। देखो टी से आपका यहाँ पे दा हुआ, ई से एक ही मानता दे, और यन से आपका ना देन, देन का मतलब आपका होता है तब।
चलो आगे देखते हैं यहाँ पे यस ए डी। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण आप क्या करोगे, ऐ की मात्रा के रूप में करोगे। तो यहाँ देखो ऐसे से आपका हो गया छोटा सा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में। डी को यहाँ दा नहीं बनाते हैं, वो हिंदी वाले में दा और डा बन जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल आपको डा बनाना है, दा नहीं। तो यहाँ पे डा करोगे तो ये आपका सैड हो जाएगा, और सैड का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट आपका यहाँ पे दुखी। आप नोट डाउन कर रहे हो ना। चलिए डी ए डी, इसको पढ़ते हैं डैड। तो देखो डी से आपका यहाँ पे डा हुआ, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, फिर डी से आपका डा डैड, और डैड का मतलब आपका होता है पिता। एस एच ओ पी, तो इसको आप पढ़ोगे सॉप, सोप नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि देखो ओपी को आप यहाँ पे ऑप इस तरीके से पढ़ोगे, ऑप, ये ट्रिक बना लो। ओपी को ऑप पढ़ते हैं तो यहाँ पे यस से आपका बड़ा सा बन जाएगा, इसका आ का मात्रा यहाँ और इस तरीके से यहाँ ऊपर होगा, और पी से आपका यहाँ पे हो गया शॉप। शॉप का मतलब आपका होता है दुकान। आगे देखो DRINK, देखो डी के बाद जस्ट आपका आर दिया है तो आर आपका जो र बनेगा वो नीचे बनता है, अगर पहले दिया होता है तो ऊपर बनता है, लेकिन सबसे शुरुआत में ना हो। तो यहाँ देखो डी से आपका डा बनेगा तो जस्ट बगल में आर दिया तो नीचे ऐसे DR से ड्रा कहना है, और आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद के है तो यन को यहाँ बिंदी के रूप में, और के से आपका का, ये आपका ड्रिंक हो गया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो IN को क्या पढ़ते हो, इंक पढ़ते हो, और इस इंक का मतलब आपका दवात होता है, तो यह जो ई है छोटी की मात्रा अप्लाई करेगा, बिंदी यहाँ पे लगेगा, का आपका का हो गया, तो DRIN के ड्रिंक, और ड्रिंक का मतलब आपका होता है पीना। आगे SLEEP, देखो यस और यल आपस में सटे हैं, जैसे यहाँ पे सी और यल सटा था, तो यहाँ पे यस से बनेगा आपका आधा सा, यल से ला, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से पा, ए हो गया आपका स्लीप, इसका मतलब आपका होता है सोना। BASKET, तो बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा, और यहाँ यस और के आपस में सटे हैं तो ऐसे से आपका आधा सा, के से का, ई से ए की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया आपका बास्केट, और बास्केट का मतलब आपका होता है टोकरी। बास्केट का मतलब टोकरी। आगे DAY, देखो जब ए और वाई साथ में होते हैं तो ए की मात्रा अप्लाई होती है ए से, ठीक है, जब ए के बाद वाई दिया होता है तो ए से आप ए की मात्रा अप्लाई करते हो, यानी कि जब AY साथ में, ट्रिक बना लो, हम ए की मात्रा लगाएंगे। अच्छा, तो डी से आपका डा हो गया, AY है तो ए की मात्रा अप्लाई करोगे, आपका हो गया डे, और डे का मतलब होता है दिन। आगे TODAY, इसको पढ़ते हैं टुडे, तो यहाँ पे देखो टी से टा, ओ क्या करेगा, छोटा ऊ का मात्रा अप्लाई कर देगा, तो ये आपका हो गया टू, ये ओ की भी मात्रा लगाता है, छोटा ऊ का भी, ठीक है। और DAY क्या है, देखो डे है तो यहाँ पे डे लिख लो, आपका टुडे हो गया, और टुडे का मतलब आपका होता है यहाँ पे आज। MINE, देखो इसको पढ़ते हैं माइन, क्योंकि INE क्या होता है, ये आपका आइन शब्द बनाता है, आइन। अब यम से मा हुआ, आ का मात्रा, यानी ये देखो बड़ा वाला आ क्या करता, आ का मात्रा लगाता है, तो यहाँ पे लगाओगे आ का मात्रा, ई और ना ऐसे कहना है, तो ये आपका माइन हुआ, और माइन का मतलब होता है मेरा। PINE, तो पी से आपका पा, जिसको पाइन पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी INE है तो ये आपका पाइन हो गया, और पाइन का मतलब आपका होता है यहाँ पे चीड़। चीड़, चीड़ का पेड़, यानी कि आप देवदार जानते हो ना, देवदार नाम सुने होगे ना, तो वहीं चीड़ का पेड़ बोलो या फिर देवदार बोल दो, ठीक है। चलिए NEAR, देखो EAR को पढ़ते हैं ईयर, क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं। अब यन से ना हो गया तो ई क्या करता है, छोटी की मात्रा लगाता है, तो यहाँ पे आपका नी हो गया, या और रा, ये आपका नियर, और नियर का मतलब होता है नज़दीक, ठीक है, नियर का मतलब नज़दीक। DEAR, तो डी से डा, ER ईयर है तो ये आपका यहाँ पे डियर हो जाएगा, और डियर का मतलब आपका होता है प्रिय। देखो इस नियर का मतलब आप पास भी यूज कर ले, अगर कहीं पास लिखा है तो चाहे नज़दीक बोलो या फिर पास बोलो, बात एक ही होती है, अर्थ आपका एक ही होगा। चलिए आगे देखते हैं।
बस इतना और है, ठीक है। SINK, चलो देखो इसको पढ़ते हैं सिंक। एस से आपका छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, और यन के बाद आपका यहाँ पे के दिया है तो यन आपका यहाँ पे बिंदी, के से आपका का, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंक। और सिंक का मतलब आपका होता है यहाँ पे डूबना। आगे STOVE, इसको पढ़ते हैं स्टोव। तो ऐसे और टी आपस में सटे हैं तो ऐसे से आपका यहाँ पे आधा सा, टी से टा, ओ से ओ की मानता टो, और वी से आपका वा। यहाँ ई का उच्चारण आपको नहीं कहना है। ये आपका स्टोव हो गया। स्टोव का मतलब आपका होता है चूल्हा। GIVE, तो जी से गा, आई से छोटी की मानता घी, वी से आपका वा। यहाँ भी देखो इस चीज़ का ई का उच्चारण नहीं कहना है, ये आपका हो गया घी। जब वी के बाद ई आता है तो ई का उच्चारण आपको वैसे भी नहीं कहना है, और ज़्यादा करके लास्ट में जो ई आता है ना उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ भी आपका VE है, यहाँ भी वी है, आपको केवल वा के रूप में यूज करना है। WAKE, देखो इसको पढ़ते हैं वेक, क्योंकि AKE को पढ़ते हैं एक, ठीक। अब यहाँ पे W से वा, ए क्या करता है, ए की मात्रा, के से आपका का हो गया वेक। और वेक का मतलब होता है चाहे जागो बोल दो या फिर जागना बोल दो। आगे TAKE, इसको टेक पढ़ेंगे। जब आपका AKE एक है तो यहाँ पे जिसको W लग गया तो वेक बन गया, तो टी लग गया आपका टेक बन जाएगा। और टेक का मतलब आपका होता है लेना, ठीक है। टेक का मतलब लेना। LEAVE, इसको पढ़ते हैं लीव। तो यल से आपका ला, देखो ई और ए क्या करता है, बड़ी ई की मानता लगाता है, लेकिन जब आर के साथ आता है तो आपका यहाँ पे ईयर कर देता है। तो देखो आपका यहाँ पे बड़ी ई की मानता हो गया, वी और ई है तो आपको केवल हुआ कहना है आपका लीव। लीव का मतलब आपका होता है छोड़ना या फिर छुट्टी। छोड़ना बोलो या फिर छुट्टी बोल दो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। SEND, देखो यस से आपका छोटा सा, ई से ए की मानता से, यन के बाद डी है तो यन को आप यहाँ बिंदी के रूप में यूज करें, डी से आपका यहाँ पे डा, ए आपका सेंड हो जाए। देखो यन और कोई अगला वर्ड आपका अगर सटा होता है तो यन ज़्यादा करके बिंदी लगाता है, आधा ना नहीं, ठीक है। इंग्लिश में आपका सेंड हो गया। और सेंड का मतलब आपका यहाँ पे होता है भेजना। PE, देखो ए आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। PENT आपका होमवर्क रहेगा, आपको केवल एक होमवर्क आज मैं दे रहा हूँ। RUN, तो इसको पढ़ते हैं रन। आपको पता है रन क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका यू हो तो यू का उच्चारण नहीं कहना है। तो आर से रा, यन से आपका ना, ए हो गया रन। और रन का मतलब आपका होता है दौड़ना, ठीक है। PINK, तो पी से आपका पा, आई से छोटी की मात्रा, यन और के हैं तो यन को बिंदी के रूप में दिखाओ, के से आपका कर दो, ए पिंक हो जाएगा। और पिंक का मतलब होता है गुलाबी। चलिए THINK, इसको पढ़ते हैं थिंक। देखो TH क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा था, आई से छोटी की मात्रा, फिर यन के बाद के है तो बिंदी, और के से आपका का, ए थिंक हो गया। और थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का मतलब सोचना। TALK, इसको पढ़ते हैं टाक। देखो जब यल के बाद, देखो एक यल के बाद जब आपको के दिया करे तो यल आपका साइलेंट भी होता है, कहीं कहीं आप उच्चारण भी करें। जैसे आपका मिल्क, MILK के मिल्क होता है, लेकिन वहाँ पे उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ पे यल आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो कि आपको टाक पढ़ना है, टाल्क नहीं। अब जिनको नहीं पता वो टाल्क पढ़ देते हैं, तो यहाँ पे आपको टाक पढ़ना है। और टाक का मतलब होता है बात कहना। आगे देखो CITY, इसको पढ़ते हैं सिटी। तो देखो सी के बाद यहाँ पे आई है तो सी से आपका सा बना, आई से छोटी की मानता सी। टी, जब टी और वाई साथ में होते हैं तो टी आपका यहाँ पे टा बनाता है, और वाई बड़ी की मात्रा, यहाँ पे होगा सिटी। WEEP, इसको पढ़ते हैं वीप। तो W से देखो आपका वा बन गया। अब ये डबल E है तो डबल E क्या करेगी, बड़ी ई की मात्रा लगाएगी, हो गया वी। और पी से आपका का पा, ए हो गया वीप। वीप का मतलब होता है रोना। DEEP, तो डी से डा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से पर डीप। डीप का मतलब आपका होता है गहरा। KILL, तो के से का हुआ, आई से छोटी ई की मात्रा की, डबल एल है तो एक ही बार ला लिखना है, ए आपका हो गया किल। और किल का मतलब होता है मारना।
EAT, देखो EA क्या करता है, बड़े की मानता लगाता है, लेकिन शुरू में है तो आपका बड़ा वाला ई बनाएगा, टी से टा ईट, और ईट का मतलब आपका होता है खाना। RAT, तो इसको पढ़ते हैं रेट, क्योंकि AT को 8 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आर सेरा एक ही मानता, आपका टा हो गया, ए आपका रेट, और रेट का मतलब होता है दर या फिर मूल्य। आप बोलते हो कहीं सामान लेने, आप बोलते हो भैया किस रेट से दे रहे हो, क्या रेट है, तो रेट का मतलब मूल्य भी होता है और रेट का मतलब आपका दर भी होता है। आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है। तो याद रखना, आज जो आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस जुड़ करके हमसे कहना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए बाय।